मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भी यह संकेत मिल रहे हैं जो मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरी कृपा जिन पर हो जाती है, केवल वही व्यक्तियों को यह संकेत प्राप्त होते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भी यह संकेत मिल रहे हैं तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा सौभाग्य जागृत होने वाला है। लेकिन यह सच है कि यह संकेत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को प्राप्त होते हैं वह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। उससे पहले तुम्हारे इस वर्ष, जो कि नया वर्ष में तुम प्रवेश कर चुके हो, उस वर्ष के लिए कुछ खास बातों को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हो, उस नए वर्ष में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन यदि तुम अपने कुछ कार्यों को शुरू कर देते हो, तो मेरे बच्चे, उन कार्यों को करने से जीवन में तुम बहुत ही ज़्यादा आगे भी जा पाओगे और तुम्हारा कहीं पर यदि मार्ग अवरुद्ध हो गया है तो वो भी खुल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ और अपनी माँ सब बच्चों को बराबर प्रेम करती है, लेकिन बच्चे, तुम्हारे कुछ काम ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ। तुम जो चाहते हो वह कई बार नहीं दे पाती, लेकिन यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो ना तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे दुख देखने पड़ेंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों का दुख देखना नहीं चाहती, क्योंकि एक माँ तो है जिनका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम और कोमल होता है। अपने बच्चों के लिए बच्चों को जरा सी चोट लगती है तो कष्ट माँ के हृदय को होता है। माँ का दिल भरने लगता है। बच्चे माँ से भले ही कितना भी जिद करें, लेकिन माँ उसे प्रेम से समझाती है। अगर वह कोई चीज़ दे नहीं पाती तब भी उसे प्रेम से समझाती है, और यदि कोई चीज़ देना नहीं चाहती उसमें भी बच्चे का हित छुपा रहता है। लेकिन बच्चा कई बार समझ नहीं पाता, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है जो कि बहुत नादान और नासमझ होता है। माता को सब ज्ञात होता है। बच्चा चाहे कितनी भी गलती करे पर माँ उसे माफ़ कर देती है। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिनका यदि तुम गलती कर चुके हो तो तुम उन्हें सुधार लेना, और यदि तुम्हें यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना मेरे बच्चे। और यदि तुम्हें यह संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो मैं बताऊंगी तुम्हें आगे जीवन में क्या करना है। यदि तुम वैसा करते जाओगे तो तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि तुम साल के अंत में भी एक सौभाग्यशाली बच्चे बन जाओगे। और सौभाग्यशाली बच्चा वह होता है जिसको अपने जीवन में माता पिता के साए के साथ साथ उनके भाई बहनों का साथ भी मिलता है, और उसे वह हर चीज़ प्राप्त होती है जिसकी वह इच्छा रखता है। इसके साथ साथ उसके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, और उसकी जो जीवन संगनी बनती है वह यदि लड़का है तो उसकी जीवन संगनी लड़की होती है, वह बहुत ही अच्छी उसे प्राप्त होती है। और जो लड़की है तो उसे बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है।
यह सब सौभाग्यशाली बच्चों को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला संकेत यदि तुम्हें यह मिल रहा है, थोड़ा सा कार्य करने पर जिसकी तुमने सोची भी नहीं होती, उतना फल तुम्हें प्राप्त हो जाता है। अर्थात तुम कठिन परिश्रम करते ही नहीं हो, बिना मांगे सब कुछ मिल जाना वैसे तुम्हें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें वह प्राप्त करा देते हैं जिसकी इच्छा तुम जाहिर करते हो। और तुम जो कार्य करते हो उस पर उतना ना मेहनत करते हो और ना ही कठिन तपस्या तुम्हें करनी पड़ती है, और ना ही किसी चीज़ को मांगने के लिए भी तुम्हें ज़्यादा कहना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह तुम्हारी हर बात को समझ जाते हैं। मन ही मन तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हारी मांगने से पहले ही वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। जब उनको यह आभास होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो आपकी इच्छा को पूरा कर देते हैं, और बल्कि आगे से आपकी कोई भी इच्छा हो उसको पूछते हैं। तुम सौभाग्यशाली इस बात से हुए कि बहुत कम लोगों के माता पिता होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों के मन की बात को समझ सकें। लेकिन इसके पीछे का कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा क्यों है और क्यों तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बात को बिना कहे समझ लेते हैं। संकेत सही है, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चुप रहते हो। तुम अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते, बल्कि मन में सोचते हो, साधारण तरीके से रहते हो, साधारण भाषा बोलते हो। तुम्हारे माता पिता के सामने कभी जिद नहीं करते, जितना तुमसे काम होता है तुम उतना करते हो। कभी भी चालाकी से किसी काम को नहीं करते, धोखाबाजी नहीं करते, माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलते किसी भी बात के लिए, और यहाँ तक कि तुम कभी अपने माता पिता से गुस्से में, चाहे तुम्हें कितना भी क्रोध आ रहा है, किसी भी कारणवश तुम उनके सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते। तुम अपने मन को शांत रखते हो और शांत रखकर जीवन को जीते हो। तुम्हारा यह स्वभाव ही तुम्हारे माता पिता को खुश कर देता है कि तुम्हारी बिना कही बातों को वह समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका बच्चा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे जो ज़रूरत है, उसे वह चाहिए, उसे हम देंगे। ऐसा देंगे कुछ सोच करके तुम्हें देते हैं। यदि तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है तुम्हारे लिए, आने वाले जीवन के लिए, क्योंकि आगे आगे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा उनके हाथों, और तुम्हें बैठे बिठाई सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सच बात तो यह है कि बैठे बैठे इस संसार में कुछ नहीं मिलता, वह तुम्हारे ही कर्म है जो तुम कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चा सीधा साधा होता है, सीधे रास्ते पर चलता है, उसे मंजिल जल्दी मिल जाती है, और जो अपना दिमाग लगाकर टेढ़े रास्तों पर चलने का प्रयास करता है, वह मंजिल से भी भटक जाता है और छलावा करता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सीधा रास्ता चलता है उसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि यही तो वो शक्ति है जो सुदामा में थी। बिन मांगे ही कृष्ण से सब कुछ ले लिया उन्होंने। इस प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम मेरी शक्ति को मानते हो, तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। मैं भले ही तुमसे इतना दूर बैठी हूँ,
तुम हमेशा इस बात को सोचते हो कि मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यह सच है कि तुम्हारा कार्य पर कठिन परिश्रम तुमसे नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जब तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो तुम साधारण तरीके से जीवन को जीते हो, बिना छटपटाए। और दूसरा संकेत यह है कि अगर कभी भी तुम्हारे मन के अंदर किसी भी घटना को होने से पहले या कभी भी जीवन में कुछ ऐसा होने से पहले जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, तुम्हें पहले से ही आभास होने लगता है। तुम्हें ऐसा पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है और उससे बचने का रास्ता भी तुम स्वयं ढूंढ लेते हो। कोई ना कोई रास्ता बना लेते हो खुद को बचाने का। अपने परिवार के ऊपर आने वाली परेशानी का तुम्हें खुद से ज्ञात होने लगता है। तुम साक्षात मेरा ही संकेत देखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ही तुम्हें यह बात का आभास कराती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला है। तुम उससे निश्चित ही बच जाओ। मैं तुम्हें उस परेशानी से बचने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर उस बात को विद्यमान करती हूँ जिसे तुम आभास होता है कहते हो, और तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए भी, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी सीधा साधारण है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे आसपास की वह ऊर्जा जो कि मेरे रूप में विद्यमान रहती है, तुम्हारी रक्षा करती है। और जब रक्षा करती है तो तुम्हें तभी इन चीज़ों का आभास होने लगता है। ऊर्जा ही तुम्हारे अंदर विद्यमान हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, जो कि तुम्हें हर बात का ज्ञान कराती है, हर चीज़ से बचाती है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें आगे बढ़ने में भी सहायता करती है। और कई बार तो तुम्हें कोई आकर आभास कराकर चला जाता है। यह भी मेरा ही रूप होता है, जो कि तुम्हें आकर बचाने की कोशिश करता है और तुम्हें आगे से आगे आने वाली परेशानी के बारे में बताकर चला जाता है। और तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम्हारी नींद 4 से 5 बजे के समय में अचानक से खुलती है और तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम्हें कोई पुकार रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई तुम्हारे कानों में कुछ कह रहा है और एकदम से तुम्हारे करीब आकर सोते सोते में कोई ठंडी सी हवा की लहर तुम्हें आकर छू जाती है, तो वह एक दैवी शक्ति होती है जो कि तुम्हें आभास कराती है कि वह तुम्हारे करीब है और तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। उस दैवी शक्ति का अर्थ होता है कि तुम सोते मत रहो, जग जाओ और उठकर ऐसे में अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, क्योंकि मैं तुमसे कई बार बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वह प्रातःकाल का समय जब तुम आधी नींद में होते हो और मेरा पहरा होता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक ऐसी हवा के झोंके के रूप में या एक ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे खींच कर ले आता है। कई बार तुमसे वार्तालाप करने के लिए भी मेरा मन करने लग जाता है, तुमसे कुछ कहने के लिए
मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और तुमसे कुछ कहूं, लेकिन प्रकृति के नियम के चलते मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए मुझे कभी किसी हवा के सहारे की ज़रूरत होती है या तुम्हारी नींद में आकर तुम्हें कुछ कहना मुझे अच्छा लगता है। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है तो निश्चित ही मेरी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो रही हैं, तुम्हें बता रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो इस संसार में। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें समझती हूँ कि तुम्हारी पूजा, प्रार्थना और विश्वास सफल हो रही है। और यदि तुम्हें मेरी यह कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं और तुम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करना सीखो। जब भी तुम आँख बंद करो तो तुम्हें मेरी मूर्त दिखाई देनी चाहिए। वह सूरत दिखाई देनी चाहिए जो तुम्हारे हृदय में बसी हुई है। अगर तुम बार बार मेरा ध्यान करोगे, बार बार मुझे स्मरण करोगे, बार बार तुम अपने करीब देखने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही मुझे अपने करीब पाओगे, क्योंकि मैं उसी के करीब रहती हूँ जो मुझे अपने करीब रखना चाहता है। उन्हीं को संकेत देती हूँ जो मेरी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर तुम मेरी शक्तियों से जुड़ना चाहते हो, अपने स्वभाव को इतना सरल कर लो और इतना सीधा कर लो जिस तरह से एक साफ पानी में पड़ी हुई चीज़ दिखाई देती है, वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए और चरित्र होना चाहिए, सीधा और साधारण। जैसा करो वैसा बोलो, जैसा तुम चलो वैसा सबको दिखाई दे। तुम्हारे अंदर छलावा नहीं होना चाहिए और ना ही तुम्हारे अंदर झूठ फरेब होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम झूठ का सहारा लोगे, लोगों को धोखाबाजी करके ठगते फिरोगे, झूठ बोलोगे, फिर मेरी शक्तियों को तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे।